हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बहुत ही रोचक एवं अद्भुत कहानी, राजा युवनाश की कहानी। रामायण के बालकांड के अंतर्गत गुरु वशिष्ठ द्वारा भगवान राम के कुल रघुवंश का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि से कश्यप का जन्म हुआ। कश्यप के पुत्र थे विवस्वाना। विवस्वाना के पुत्र थे वैवस्वत मनु, जिनके 10 पुत्रों में से एक का नाम इक्ष्वाकु था। राजा इक्ष्वाकु ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया और उन्होंने ही इक्ष्वाकु वंश को स्थापित किया। इसी वंश में राजा युवनाश का जन्म हुआ, लेकिन उनका कोई पुत्र नहीं था। वंश की उन्नति और पुत्र प्राप्ति की कामना लिए उन्होंने अपना सारा राजपाट त्याग कर वन में जाकर तपस्या करने का निश्चय किया। वन में अपने निवास के दौरान उनकी मुलाकात महर्षि भृगु के वंशज च्यवन ऋषि से हुई। च्यवन ऋषि ने राजा युवनाश के लिए इष्टि यज्ञ कराना आरंभ किया, ताकि राजा संतान जन्म ले। यज्ञ के बाद च्यवन ऋषि ने एक मटके में अभिमंत्रित जल रखा, जिसका सेवन राजा की पत्नी को कराना था, ताकि वह गर्भ धारण कर पाए। राजा युवनाश की संतान उत्पत्ति के उद्देश्य से हुए यज्ञ में कई ऋषि मुनियों ने भाग लिया और यज्ञ के बाद सभी जन थकान की वजह से गहरी नींद में सो गए। रात्रि के समय जब राजा युवनाश की नींद खुली तो उन्होंने भयंकर प्यास लगी हुई जान पड़ी। युवनाश के लिए पानी के लिए बहुत आवाज़ लगाई, लेकिन थकान की वजह से गहरी नींद में सोने की वजह से किसी ने राजा की आवाज़ नहीं सुनी। ऐसे में राजा खुद उठे और पानी की तलाश करने लगे। राजा युवनाश को कलश दिखाई दिया, जिसमें अभिमंत्रित जल था। इस बात से बेखबर कि वह जल किस उद्देश्य के लिए है, राजा ने प्यास की वजह से सारा पानी पी लिया। जब इस बात की खबर ऋषि च्यवन को लगी तो उन्होंने राजा से कहा कि उनकी संतान अब उन्हीं के गर्भ से जन्म लेगी। जब संतान के जन्म लेने का सही समय आया, तब दैवीय चिकित्सकों अश्विनी कुमारों ने राजा युवनाश को चीरकर बच्चे को बाहर निकाला। बच्चे के जन्म के बाद यह समस्या उत्पन्न हुई कि बच्चा अपनी भूख कैसे मिटाएगा। सभी देवतागण वहां उपस्थित थे। इतने में इंद्रदेव ने उनसे कहा कि वह उस बच्चे के लिए मां की कमी पूरी करेंगे। इंद्र ने अपनी उंगली शिशु के मुंह में डाली, जिससे दूध निकल रहा था, और कहा, ममधाता, अर्थात मैं इसकी माँ हूँ। इसी वजह से शिशु का नाम ममधाता या माधानता पड़ा। जैसे ही इंद्रदेव ने शिशु को अपनी उंगली से दूध पिलाना शुरू किया, वह शिशु थोड़ा सा बड़ा हो गया। कहते हैं राजा माधानता से सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक के राज्यों पर धर्मानुकूलन शासन किया था। इतना ही नहीं, राजा माधानता ने 100 अश्वमेघ और 100 राज्य सूर्य यज्ञ करके 10 योजन लंबे और 1 योजन ऊंचे रोहित नामक सोने के मत्स्य बनवाकर ब्राह्मणों को दान भी दिए थे। लंबे समय तक धर्मानुकूल रहकर शासन के बाद राजा माधानता ने विष्णु के दर्शन करने के लिए वन जाकर तप करने का निर्णय किया और विष्णु के दर्शन कर लेने के बाद वन में ही अपने प्राण त्याग स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।